बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की इकाई थर्ड में हम प्रारंभ कर रहे हैं ठोस विलयन प्रावस्था साम्य, जिसका सेकंड पार्ट, जिसमें असर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक बनते हैं। तो इससे पहले हमने सर्वांग समगलनांक युक्त यौगिकों की ठोस प्रावस्था साम्य में मैग्नीशियम, जिंक और FeCl3H2O का अध्ययन किया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें ठोस विलयन, जिसमें असर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक बनता है। यह एक द्विघटक निकाय है। यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं NaCl और H2O प्रावस्था साम्य का। यह एक द्विघटक निकाय है। यह विलयन ऐसे ठोस यौगिकों का निर्माण करता है जो अपने गलनांक पर संघटन परिवर्तित करते हैं, अर्थात ऐसे ठोस यौगिक बनेगा जिसको अगर अपने गलनांक तक गर्म किया जाए तो यह अपने संघटन में परिवर्तित करके द्रव में बदलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं NaCl H2O प्रावस्था साम्य की, जिसमें इसको अगर गर्म किया जाए तो यह जल निष्कासित करके द्रव NaCl में परिवर्तित होता है। तो यह NaCl H2O ठोस प्रावस्था साम्य असर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक बनाता है। इसकी परिभाषा नीचे लिख रखी है। असर्वांग समगलनांक किसे कहते हैं या नॉन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो उसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर ठोस यौगिक भिन्न संघटन युक्त द्रव का निर्माण करता है उसे असर्वांग समगलनांक कहते हैं। अर्थात वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर दिया गया ठोस यौगिक भिन्न संघटन युक्त द्रव प्रावस्था का निर्माण करता है उसी को हम असर्वांग समगलनांक कहते हैं। या सामान्य भाषा में कहें तो एक निश्चित संघटन युक्त ठोस को यदि गर्म करके पिघलाया जाए तो वह अपने संघटन को परिवर्तित करके फिर पिघलता है। इसमें उदाहरण आप देख सकते हैं NaCl2H2O ठोस अपने गलनांक साम्य पर NaCl तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जल इसमें से निष्कासित हो जाता है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं असर्वांग समगलनांक युक्त NaCl H2O प्रावस्था साम्य का। यह असर्वांग समगलनांक युक्त ठोस यौगिक है जिसका सूत्र है NaCl2H2O और इसका यह संघटन निर्माण करता है। तो यह प्रावस्था साम्य असर्वांग समगलनांक या नॉन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट युक्त ठोस यौगिक NaCl2H2O का निर्माण करता है। असर्वांग समगलनांक युक्त ठोस अपने संघटन में परिवर्तन द्रव द्वारा द्रव प्रावस्था में परिवर्तित होता है। तो यह 0 से या 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह NaCl और 2H2O में स्वतंत्र हो जाता है या दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें NaCl जलयोजित रूप में और H2O पृथक हो जाता है। आयनिक प्रावस्था नियम का ये संघनित प्रावस्था नियम का ये पालन करता है, अर्थात इसमें स्वतंत्रता कोटि 1 कम होती है और इसका सूत्र है F=C-B+1। असर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक बनाता है जिसका सूत्र पहले बताया जा चुका है NaCl2H2O। NaCl व H2O दो घटक द्वारा इनकी चारों प्रावस्थाओं की व्याख्या की जाती है और अतः यह एक द्विघटक निकाय है। इसमें चार प्रावस्थाएं होती है। कौन कौन सी हैं? ठोस NaCl, ठोस NaCl2H2O, विलयन व बर्फ। ये चार प्रावस्थाएं इसमें प्रदर्शित की जाती है। संघनित प्रावस्था वक्र और संघनित प्रावस्था वक्र में हम ताप और संघटन के मध्य वक्र आलेखित करते हैं तथा दाब स्थिर रखा जाता है और वाष्प प्रावस्था यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर आप वक्र से अगर प्रदर्शित करें तो x एक्सिस पर हमने NaCl के संगठन को और जल के संगठन को लिया है तथा y एक्सिस पर ताप को प्रदर्शित किया गया है। इसमें वक्र निर्मित होता है। हम A से प्रारंभ करेंगे जो कि बर्फ के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है
और जैसे जैसे NaCl मिलाते हैं ये टेम्परेचर कम होता जाता है। बिंदु B तक ताप में लगातार कमी होती है और B के बाद यदि इसमें और NaCl मिलाया जाए तो गलनांक वापस बढ़ता है, जो कि NaCl2H2O के गलन वक्र को प्रदर्शित करता है, जो कि बिंदु C तक बढ़ता है। C के बाद और अधिक NaCl मिलाया जाए तो CD वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इसमें प्रावस्थाएं आपको दे रखी है, टोटल 6 प्रावस्थाएं हैं, जिसमें पहली प्रावस्था है बर्फ और NaCl का संतृप्त विलयन। दूसरी प्रावस्था के रूप में NaCl2H2O ठोस का विलयन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ये आपको दे रखा है जो कि NaCl का संतृप्त विलयन है, और ये छठे नंबर पे दिया है ये NaCl का असंतृप्त विलयन है। इस तरीके से चौथे नंबर की बात की जाए तो ये है चौथे नंबर पर, और ये प्रदर्शित करता है NaCl का संतृप्त विलयन और ठोस प्रावस्था। और पांचवें नंबर पर ये है जो सबसे निम्न तल पर स्थित है, जिसमें जल और NaCl दोनों ठोस अवस्था में उपस्थित रहते हैं। तो इस तरीके से ये संघनित प्रावस्था साम्य निर्मित होता है, जिसमें NaCl2H2 असर्वांग समगलनांक युक्त ठोस बनता है। तो इस वक्र में 2 अतिरिक्त लाइनें और दे रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें से पहली है BC डैश डॉटेड लाइन, बहुत छोटी नज़र आ रही है इसलिए दिखाई स्पष्ट नहीं दे रही है, जबकि BC डैश एक छोटी लाइन और प्रदर्शित हो रही है जो कि AB का एक्सटेंशन है, और यह AB की प्रावस्थाओं को वापस एक्सटेंड करती है। फिर एक लाइन है C से C डैश डॉटेड लाइन प्रदर्शित की गई है, C से C डैश, और ये भी ऊपर जो CD वक्र है इस CD वक्र को D से C की ओर एक्सटेंड करके C डैश को मिलाता है। तो 2 डॉटेड लाइन बनेगी BC डैश और दूसरी बनेगी CC डैश। तो इस तरीके से ये प्रावस्था साम्य निर्मित होता है। अब इसमें हम इसका अध्ययन कर रहे हैं टुकड़ों में, जिसमें पहला हम प्रारंभ कर रहे हैं क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल, जिसमें बर्फ प्लस NaCl का संतृप्त विलयन पहले क्षेत्रफल के रूप में ऊपर दिया गया, नंबर 1 से दर्शाया गया है। फिर दूसरे नंबर पे हमने लिया है NaCl2H2O ठोस तथा NaCl2H2O का संतृप्त विलयन। तीसरा है NaCl ठोस तथा NaCl का संतृप्त विलयन। चौथा है बर्फ तथा NaCl2H2O का संतृप्त विलयन ठोस अवस्था में रहता है। और पांचवें नंबर पर NaCl ठोस तथा NaCl2H2O का ठोस अवस्था में संतृप्त विलयन रहता है। तो पांचवी प्रावस्था जो यहाँ पर दे रखी है वो, और चौथी प्रावस्था दे रखी है ये, इन दोनों में 2 ठोस प्रावस्थाएं उपस्थित रहती है। नेक्स्ट लेते हैं। इस प्रावस्था साम्य का अध्ययन निम्न भागों में किया जाता है, जिसमें वक्र हैं, वक्र AB, BC, CD, CE और B डैश F। उसके बाद में है क्षेत्रफल, टोटल 6। त्रिक बिंदु या यूटेक्टिक बिंदु B और C डैश 2 है। संक्रमण बिंदु या मेरीटेक्टिक या पेरीटेक्टिक पॉइंट 1 है C। तो यहाँ एक नया पॉइंट आएगा, यूटेक्टिक और मेरीटेक्टिक या पेरीटेक्टिक पॉइंट। वक्र 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, अतः इसकी स्वतंत्रता कोटि 1 होती है। तो वक्र की सभी जगह स्वतंत्रता कोटि हमेशा 1 ही रहती है, क्योंकि वहाँ पर 2 प्रावस्थाएं साम्य में होती है। द्विघटक संघनित निकाय के लिए मान रख दें, C का मान घटक 2, प्रावस्थाएं 2, तो F का मान 1, अर्थात यह एकल चर निकाय को दर्शाता है। पहला वक्र है AB वक्र, बर्फ या जल का हिमांक अवनमन वक्र है, जिसमें NaCl मिलाने पर जल के हिमांक में कमी होती है। इसी तरीके से BC वक्र NaCl2H2O का विलेयता वक्र है, NaCl2H2O ठोस और NaCl का विलयन दोनों साम्य में रहते हैं।
फिर है CD वक्र। CD वक्र NaCl का विलेयता वक्र है, जिसमें NaCl ठोस और NaCl का विलयन साम्य में रहते हैं। इसी तरीके से CE वक्र, इसे संक्रमण वक्र कहते हैं, जिसमें एक से दूसरी प्रावस्था में अंतः परिवर्तन होता है और इसमें दो प्रावस्थाएं या भिन्न प्रावस्थाएं, ठोस प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में रहती है, जिसमें एक प्रावस्था है NaCl2H2O और दूसरी ठोस प्रावस्था है NaCl, जिसमें H2O नहीं है। तो इस तरीके से इसे हम संक्रमण वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। इस प्रावस्था साम्य में एकल प्रावस्था क्षेत्रफल टोटल 6 है। NaCl के असंतृप्त विलयन के रूप में उपस्थित रहता है, जबकि शेष सभी क्षेत्रफल 1 से 5 दो प्रावस्था युक्त होते हैं। ठीक है, तो उसमें छठा क्षेत्रफल है वो एक प्रावस्था युक्त है, जबकि शेष सभी दो प्रावस्था युक्त होते हैं। त्रिक बिंदु या यूटेक्टिक बिंदु या गलन क्रांतिक बिंदु, इसमें 3 प्रावस्थाएं साम्य में होती है, अतः शून्य स्वतंत्रता कोटि या शून्य चर निकाय कहते हैं। यूटेक्टिक बिंदु B, इसमें 2 ठोस और 1 द्रव प्रावस्था साम्य में रहती है। भौतिक चर, इसमें दाब 1 बार, ताप -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड और संघटन होता है 23.6% NaCl और शेष इसमें जल उपस्थित रहता है। और इसी बिंदु B को हम यूटेक्टिक बिंदु कहते हैं। और इसमें जितना भी जल है यह ठोस अवस्था या बर्फ के रूप में उपस्थित रहता है। फिर हम बात कर रहे हैं यूटेक्टिक बिंदु मित स्थायी या मेटास्टेबल यूटेक्टिक पॉइंट। और मेटास्टेबल यूटेक्टिक पॉइंट C' यह अति अल्प स्थायी और नियंत्रित परिस्थितियों में प्राप्त किया जाता है। प्रावस्थाएं वही रहेगी जो कि ऊपर दी गई थी, केवल NaCl2H2O की जगह यहाँ पर NaCl ठोस उपस्थित रहता है। इसकी भौतिक चर में दाब वही है सेम, क्योंकि स्थिर दाब पर यह प्रक्रम प्रदर्शित संघटन वक्र प्रदर्शित किया गया है। ताप परिवर्तित हो गया है 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड और संघटन 24% NaCl और 76% जल युक्त होता है। अब है संक्रमण बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण है यह मेरिटेक्टिक पॉइंट। NaCl2H2 और NaCl विलयन और NaCl ठोस के साम्य को हम मेरिटेक्टिक पॉइंट C कहते हैं, जिसमें प्रावस्थाएं 3 है जो कि साम्य के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इसकी भौतिक चर है, दाब 1 बार ही है, ताप 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड, संघटन 26.2% NaCl और शेष जल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मित स्थायी वक्र BC'। हिमांक अवनमन का मित स्थायी वक्र है और इस पर NaCl2H2O ठोस और बर्फ दोनों प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। मित स्थायी वक्र CC'। NaCl का मित स्थायी विलेयता वक्र है और इसमें NaCl ठोस और NaCl का विलयन साम्य में रहता है। फिर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिमांक अवनमन। क्या है? हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन बर्फ तथा लवण का स्थायी साम्य, जिसमें बर्फ व लवण का संतृप्त विलयन साम्य में रहते हैं, उसे हिम मिश्रण कहते हैं। तो हिम मिश्रण क्या है? बर्फ तथा लवण का स्थायी साम्य, बर्फ और लवण जो मिलाएगा उसका स्थायी साम्य है, जिसमें बर्फ तथा लवण का संतृप्त विलयन साम्य में रहते हैं। ठोस हिम मिश्रण या उसे हिम मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का ताप बर्फ से काफ़ी कम होता है, जिसका उपयोग निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए करते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम के ठेले में जब बर्फ और NaCl नमक
का विलयन हिमांक मिश्रण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका ताप लगभग -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर रहता है। बर्फ व लवण के मिश्रण का रुद्धोष्म परिस्थितियों में बर्फ के पिघलने व लवण के घुलने की ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाओं के कारण ताप में लगातार कमी होती, जो कि साम्य पर स्थिर हो जाती है। तो जैसे ही बर्फ में लवण मिलाया जाता है, मिलाने पर रुद्धोष्म परिस्थितियों में बर्फ के पिघलने के कारण और लवण के घुलने की ऊष्माशोषी प्रक्रिया के कारण ताप में लगातार कमी होती है, जो कि एक साम्य निर्मित होने तक लगातार चलती रहती है और साम्य पर ताप न्यूनतम हो जाता है। ऐसे ही मिश्रणों को हिम मिश्रण, और इसमें आपने बर्फ और NaCl का मिश्रण का उपयोग आपने पिछले साल भी किया है, जिसमें हम गैसों का द्रवीकरण करने के लिए हिम मिश्रण का उपयोग करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर विभिन्न लवण और जल के मिश्रण दिए गए हैं, जिसका संगठन और उसका न्यूनतम ताप प्रदर्शित किया गया है। जिसमें पहला है NaCl जल ठोस जल अर्थात बर्फ को मिलाया जाए तो 23.6% लवण युक्त यह मिश्रण -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हिमांक अवनमन दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड और जल, जिसमें अमोनियम क्लोराइड का 20% मिश्रण -16 डिग्री तक टेम्परेचर प्रदर्शित करता है। KI और जल 52% मिश्रण के रूप में -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक हिम मिश्रण का ताप दर्शाता है। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट और जल का 33% मिश्रण 18.1 माइनस में 18.1 डिग्री सेंटीग्रेड हिम मिश्रण ताप दर्शाता है। इसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट NO3 NH4NO3 O इसमें कैपिटल लिखना सब जगह प्लस H2O ठोस, इन दोनों का मिश्रण 43% लवण का मिश्रण युक्त है और इसका टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि ठोस प्रावस्था साम्य में दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, सर्वांग सम गलनांक युक्त यौगिक जैसे FeCl3 और मैग्नीशियम जिंक के ठोस प्रावस्था साम्य में, और दूसरे एग्जाम्पल हमने लिए हमने असर्वांग सम गलनांक युक्त ठोस यौगिक बनाने वाले NaCl और जल का ठोस प्रावस्था साम्य। और उसके बाद में हमने लिया यहाँ पर हिम मिश्रण। हिम मिश्रण पे एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, उसमें आपको कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल लेने अनिवार्य होते हैं। तो इसकी आज की क्लास हम यहाँ तक ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वापस प्रारंभ करेंगे और वो टॉपिक है नष्ट का वितरण नियम, बहुत इम्पोर्टेंट है।